हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज का यह अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछला प्रैक्टिस सेट आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो अवश्य देखें। यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है आ बैल मुझे मार का अर्थ है। ये एक मुहावरा है। आ बैल मुझे मार का अर्थ है ऑप्शन ए छेड़छाड़ करना, ऑप्शन बी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन सी बलशाली के सामने वीरता दिखाना, या ऑप्शन डी कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना आ बैल मुझे मार का अर्थ है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, प्रश्न 2। दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है। दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, ऑप्शन बी विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी सुंदर महिला जो जेवर की ज़रूरत नहीं, यहाँ को होना चाहिए सुंदर महिला जो जेवर की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, इसका यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी का क्या का अर्थ होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तीसरा प्रश्न, मृगेंद्र का पर्यायवाची बताना है। यहाँ मृगेंद्र का पर्यायवाची है ऑप्शन ए कुरंग, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी भुजंग, या ऑप्शन डी तुरंग। दोस्तों, यहाँ आप जानते हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में आपने पढ़ ही लिया है, भुजंग तो होता है सांप का, और तुरंग दोस्तों घोड़ा। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसरी। मृगेंद्र केसरी बाघ, शेर, ललित, शार्दूल, यह सभी बाघ के या शेर के सिंह के पर्यायवाची हैं। शेर के, ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। मृगेंद्र, शार्दूल, शार्दूल, ये सभी दोस्तों शेर के पर्यायवाची हैं मृगेंद्र। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, प्रश्न 4। चौथा प्रश्न दोस्तों कहता है षटपद का पर्यायवाची है। षटपद किसका पर्यायवाची है यहाँ। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी मकड़ी, या ऑप्शन डी केकड़ा। दोस्तों, भ्रमर यानी भंवरा, और षटपद ऑप्शन नंबर बी भौरे का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची भौरे के होते हैं दोस्तों भृंग, मिलिंद, मिलिंद, अली, यह सभी दोस्तों भ्रमर अथवा भौरा का पर्यायवाची है। उन्हीं में से एक है षटपद। षटपद भी भौरे का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, प्रश्न 5। पांचवा प्रश्न दोस्तों कहता है इन वाक्यांशों में से अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करें। यानी अशुद्ध वाक्य, सभी ये चारों ऑप्शन में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसमें बचपन है। यह दोस्तों कुछ पढ़ते ही अजीब लग रहा है ये अशुद्ध जैसा, लेकिन अन्य ऑप्शन को ही पढ़ें हम। उसमें बी, उसमें बचपना है, यदि दोस्तों बिल्कुल सही है। वह बचपन से नटखट है, यह भी सही है। तुम बचपन से सीधे हो, यह भी सही है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध वाक्य जो चुनना है तो ऑप्शन नंबर ए,
उसमें बचपन है। बचपन दोस्तों ये अशुद्ध वाक्य लग रहा है, ठीक। उसमें बचपना ये दोस्तों सही है, अन्य सभी जो हैं वो सही वाक्य हैं। बाकी ऑप्शन ए उसमें बचपन है यह दोस्तों एक अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 6, छठा प्रश्न दोस्तों कहता है महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति रिक्त स्थान दे दिया है पाई जाती हैं। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों रिक्त स्थान में क्या होगा? ऑप्शन ए निर्लिप्तता, ऑप्शन बी लिप्तता, ऑप्शन सी निष्कपटता या ऑप्शन डी निपटता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्लिप्तता। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। निर्लिप्तता का दोस्तों अर्थ होता है मोह से दूर, मोह से दूर। निर्लिप्तता जो लिप्त ना हो, लगाव न रखने वाला, हम ये भी कह सकते हैं लगाव न रखने वाला। निर्लिप्त का अर्थ लगाव न रखने वाला। तो महान व्यक्ति जो होते हैं भौतिक वस्तुओं के प्रति उनकी कोई ज़्यादा रुचि नहीं होती, वो लगाव नहीं रखते हैं, यानी वो ज़्यादा निर्लिप्त नहीं रहते हैं। इसलिए इस वाक्य को पूरा करेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निर्लिप्तता। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 7, सातवां प्रश्न दोस्तों, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। दोस्तों कुछ इसी तरह का प्रश्न हमें पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मिला है, वो आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ध्यान देंगे। जिसमें ममता नहीं है उसके लिए दोस्तों एक शब्द हो जाता है निर्मम। निर्मम बिना ममता के, जिसके अंदर ममता ना हो, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 8, आठवां प्रश्न दोस्तों, आठवां प्रश्न दोस्तों कहता है पर्वत की तहलटी, पर्वत की तहलटी, तहलटी। दोस्तों ये तहलटी ना नहीं होता है, तलहटी होता है। ठीक है, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए घाटी, उपत्यका, सी द्रोण या डी बेसिन। दोस्तों पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्वत के तलहटी को उपत्यका कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, संगीत द्वारा व्यक्ति का रिक्त स्थान प्रभावित होता है। क्या दोस्तों? अधिकार प्रभावित होता है, बी कर्तव्य प्रभावित होता है, सी शरीर प्रभावित होता है या डी आचरण। दोस्तों संगीत द्वारा, ये प्रश्न यहाँ आ गया है इस पेज में, संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न भी यहाँ थोड़ा सा स्किप हो चुका है, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे, ध्यान देंगे। प्रश्न 10 कहता है भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य रिक्त स्थान गति से नहीं हो सकता। क्या? भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य किस गति से नहीं हो सकता? ए संस्तुत्य, बी अनुशंसनीय, सी प्रशंसनीय या डी स्तुत्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी प्रशंसनीय। प्रशंसनीय को हम रिक्त स्थान में देखें क्या बन रहा है वाक्य, भारत में निर्धनता निर्मूलन का कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध बताना है हमें। ठीक है, अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त या डी। दोस्तों ये सभी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी अभ्यस्त दोस्तों शुद्ध है, इस प्रकार से होता है अभ्यस्त। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, इन सभी विकल्पों में विकल्प नंबर सी अभ्यस्त सही है या शुद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 12वां प्रश्न दोस्तों, 12वां प्रश्न कहता है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना है, अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। ये रेखांकित कर दिया गया है दोस्तों। महात्म्य से परिचित, ये शुद्ध, महात्म्य शुद्ध किस प्रकार से होगा दोस्तों? अब इनमें सभी विकल्पों को देखें हम ABCD में दोस्तों, इसमें शुद्ध रूप से लिखा है ऑप्शन नंबर बी जो शुद्ध वर्तनी है। महात्म्य को इस प्रकार से होगा, ये ऑप्शन नंबर बी दोस्तों शुद्ध है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 13वां प्रश्न दोस्तों रिजु का विलोम है। रिजु शब्द का विलोम है, बताना है यहाँ। ए तक्र, बी सीधा, सी वक्र या डी विरल। दोस्तों रिजु का विलोम, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। रिजु का विलोम दोस्तों वक्र होता है, रिजु का विलोम वक्र होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय का विलोम दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदय। निर्दय का विलोम सदय हो जाएगा, अन्य सभी विकल्प गलत हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 15वां प्रश्न हमारा। 15वां प्रश्न दोस्तों कहता है अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी महापंडित, ऑप्शन सी महामूर्ख या ऑप्शन डी शत्रु। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा महामूर्ख। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा गद्यांश वाला प्रश्न आ गया है। अब तक आपने इसे तो बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख गया होगा, हल करना। तो इसे सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख पहला रिक्त स्थान है। यह त्यौहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से जाता है, रिक्त स्थान दे दिया है। दूसरा, इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की, पुनः रिक्त स्थान तीसरा, में मनाया जाता है। इसलिए इसे ये दोस्तों क्री नहीं कृषि है, कृषि, इसलिए इसे कृषि, ये कृषि है, थोड़ा सा टाइपिंग संबंधी, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे, थोड़ा टाइपिंग अशुद्धियाँ हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, कृषि पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह रिक्त स्थान चौथा लगते हैं। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी पे पंच प्यारों को याद करते हुए फिर रिक्त स्थान निकाले जाते हैं। अब हम शुरू से पढ़ते हुए चलें, प्रत्येक प्रश्नों के ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न हमें सॉल्व करना है पहला रिक्त स्थान को। तो दोस्तों पहले में 4 ऑप्शन दिया है, त्यौहार, हथियार, बाजार, आनंद। आइए हम पढ़ें। पहला रिक्त स्थान, जहाँ से वाक्य शुरू हो और जहाँ वाक्य ख़त्म हो, वहाँ पे हम सभी रिक्त स्थान को और एक बार गद्यांश पढ़ने के बाद रखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख है, क्या है दोस्तों? त्यौहार है, बी हथियार है, सी बाजार है या डी आनंद। दोस्तों स्पष्ट है, इसमें अन्य सभी विकल्पों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी मनाया जाता है। अन्य विकल्पों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, विकल्प देखने से पहले ही आप इसका उत्तर कर दिए होंगे। इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की गम में, खुशी में, शौक में या हंसी में। दोस्तों सही उत्तर है खुशी में।
इसका स्पष्ट क्लियर हो रहा है। इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह पर सम्मेलन होते हैं, नहीं रैली होते हैं, सी जमघट होते हैं, या डी मेले लगते हैं। दोस्तों जगह जगह पर मेले लगते हैं, यह सही होगा। जमघट, रैली, सम्मेलन यह सभी तो गलत है। इस दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए जुलूम नहीं, ये जुलूस है दोस्तों, ये जुलूस है, ये गलत, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। जुलूस निकाले जाते हैं। बी लीला, सी प्रदर्शन, या डी विज्ञापन। दोस्तों आप भी जानते हैं कि इस दिन क्या दोस्तों, पंच प्यारों को याद करते हुए जुलूस निकाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार सभी पांचों हमारे प्रश्न बहुत ही आसानी से हो गए। अब आइए हम एक बार फिर रिक्त स्थान में भरते हुए चलें और देखें किस प्रकार से गद्यांश में हमारा बन रहा है। बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए जुलूस निकाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार गद्यांश यह काफ़ी आसान गद्यांश रहा। सभी गद्यांश आपको आसान लगेंगे दोस्तों, अगर जो आप निरंतर प्रैक्टिस करें सभी आसान लगेंगे और बहुत ही आराम से आप इसे हल कर लेंगे। तो इसी तरह दोस्तों आज के 20 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न पूरे हुए। इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।